कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र ने इस पॉलिसी को लागू किया था और वाइस चांसलर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथ हमारी एक मीटिंग थी। उन्होंने क्लियर कट कहा अब भाई मन लैंग्वेज को एक उसमें डाल लिया तो वहाँ पंजाबी पढ़ते हैं बच्चे, तो पंजाबी और संस्कृत किसी भी बच्चे ने डाउट नहीं की, नॉट ए सिंगल स्टूडेंट। और वो टीचर मेरे पास आए, अक्सर हमारे वर्कलोड का क्या होगा। साथियों, जो पॉलिसी के बारे में मन अभी 8-10 दिन से मैं पढ़ने लग रहा हूँ, इसमें 16.7 पे पॉइंट है। सबसे पहले इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने वाले संस्थाओं के लिए यह आवश्यक है कि वे नवाचार इनोवेशन के माध्यम से ऐसे मॉडल और प्रणालियों की खोज करें जो कि सफल हों और इन्हें NCIB द्वारा स्थापित तंत्र के माध्यम से अन्य संस्थाओं में लागू किया जा सके। तो हम पूछना चाहेंगे यूनिवर्सिटी रोहतक में कौन सी ऐसी इनोवेशन, कौन सी ऐसी टेक्निक लाए हैं और उन टेक्निक को एक कॉलेज में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। रही बात, मैं कुछ 2-4 पॉइंट और देखता हूँ साथियों। सबसे पहले पेज नंबर 54 10.1 के ऊपर है, अब ये पॉलिसी जिन कॉलेज में 3000 या उससे एक्सीड स्टूडेंट होंगे उनके लिए मोर इफेक्टिव एंड डिसिप्लिनरी होगी। क्यों? क्योंकि बच्चे को चॉइस सब्जेक्ट करने में आसानी, स्ट्रेंथ अगर कम है तो ये इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। तो साथियों, हमारे तो 70% कॉलेज हरियाणा के अंदर लेस देन 3000 से कम की स्ट्रेंथ के हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। और जो आज ही मेरे को एक लेटर मिला है, मैं बाय द वे देखने लगा, फाइल नंबर 76, उसमें ACS हायर एजुकेशन की तरफ से एक लेटर आया हुआ है NEP 2020 के ऊपर। उसमें 30 पॉइंट है साथियों, और उसमें 4 पॉइंट है, इसमें भी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी, इसमें है पेज नंबर क्या नाम है 54 पे 10.3 स्वायत्तता ऑटोनोमस ऑफ कॉलेजेस। तो साथियों, ऑटोनोमी देने की बात आ रही है, अब कॉलेजों को ऑटोनोमस कॉलेज बनाया जाए ताकि वही पेपर सेट करें, वही बच्चों से पेपर लें, वही डिग्री दें, और यूनिवर्सिटी अलग है। और इसमें क्लियर है भी 15 ईयर के बाद एफिलिएटेड कॉलेज नहीं होगा। तो साथियों, हम इस पोजीशन में नहीं है कि ऑटोनोमस कॉलेज चला सकें। हमारी तो साथियों 3.5 महीने तो पहले सैलरी नहीं मिली है। जो स्टाफ बैठा है 3.5 महीने से बस सर जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई सैलरी नहीं मिली हुई है, भूखे पेट भोजन करने लग रहे हैं। तो हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अब हमारी सारी समस्याओं देखते हुए मैं सारे कॉलेजों का एग्जाम्पल दे दूंगा। जाट कॉलेज में पिछले 8 साल से मैनेजमेंट नहीं है, 50% स्टाफ रिटायर हो चुका है। सेम सिचुएशन MKJ की है, BEd कॉलेज की है, गॉड कॉलेज में 9 साल से मैनेजमेंट नहीं है। इसी तरह से वेस्ट कॉलेज में मैनेजमेंट है लेकिन पोस्ट फिलअप करे कितना टाइम हो गया है उनको भी पता है। तो सर, ना ही हमारे पास आज के दिन इतने इक्विपमेंट है, अब जो ही नई पॉलिसी आई और हमने इसको अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि गवर्नमेंट भी खुद कह रही है कि 2025 तक इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। तो सर, हम तो आपसे 1 ही साल की मोहलत मांग रहे हैं। दूसरी चीज आती सर, इसमें सिर्फ सिंपल एक ही कोर्सेज, जैसे MKJ का एग्जाम्पल दूं मैं, उसमें सिर्फ आर्ट्स ग्रांटिनेड के ऊपर है, साइंस और कॉमर्स दोनों सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंदर है। अगर वो बच्चा सेल्फ फाइनेंसिंग में एडमिशन लेकर एडिट कोर्स जो उसके उस पर लेता है 2 सब्जेक्ट अपने, तो उस बच्चे से हम कौन सी फीस चार्ज करें? SFS की करें या ग्रांटिनेड की करें? क्योंकि ग्रांटिनेड की फीस निर्धारित DGSE करता है, SFS की कॉलेज अपने लेवल पे भी थोड़ा बहुत चेंजिंग कर सकता है। तो वो प्रॉब्लम भी हमारे को 100% आएगी। कौन सा प्रिंसिपल सिग्नेचर करेगा उसके ऊपर, अगली आप फीस चार्ज कर ली जाए, वो उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल कैसे होगा वो उसको भी अच्छी तरह पता है। नेक्स्ट सर, एक 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में या डिस्टेंस के थ्रू की बात इसमें आ रही है। कौन सा 40% ऑनलाइन होगा, कौन सा ऑफलाइन होगा, वो उसकी भी क्लैरिटी हमारे को दी जाए।
और इसमें क्लियर लिखा भी है इसके अंदर पूर्ण अकादमिक और प्रशासनिक की सहायता से ही इस चीज को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है सर 15 ईयर के अंतराल के बाद एफिलिएटेड कॉलेज की प्रणाली समाप्त कर दी जाएगी। क्लियर मेंशन है इस पॉलिसी के अंदर, ये ड्राफ्ट मेरे पास कॉपी इसकी, इसमें क्लियर है। लचीला पाठ्यक्रम की बात सर बिल्कुल मंजूर है, लचीला है। और लचीला पता नहीं पता लगेगा कब फर्स्ट सेमेस्टर में इतने बच्चे थे, सेकंड में इतने, थर्ड में वे कह पाएंगे। तो टीचर लचीला थोड़ा, टीचर आज इतने भर लिए, कल इतने भर देंगे हमें। टीचर की तो मतलब सिचुएशन ये है, अब 82 पोस्ट गार्ड कॉलेज के अंदर हैं, आज 45 टीचर बचे हुए हैं, बाकी सारे टीचर रिटायर हो चुके हैं। और 1990 में लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने उस टाइम की स्ट्रेंथ के ऊपर उन टीचरों की जो वर्कलोड था उसके बेस पर पोस्ट फिक्स की थी। उसके बाद हमारे कॉलेज की संख्या 3 टाइम हो चुकी है, 3000 संख्या बची, 9000 की 10,000 भी क्रॉस किया हमारे कॉलेज में स्टूडेंट के उसमें। लेकिन टीचर की संख्या को एक भी नई सैंक्शन पोस्ट 1990 के बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने नहीं दी है। सर एक बीएड कॉलेज में ये लिखता है, जो बीएड कॉलेज हैं उसके लिए विषय विशेषज्ञ की नियुक्ति जरूरी है। तो सर बीएड कॉलेज में 100 की स्ट्रेंथ के बीएड कॉलेज हैं, जो स्टाफ है उसका 5% हिस्सा भी नहीं निकल रहा है। हरियाणा के अंदर 16 कॉलेज ऐसे हैं जो टीचर 5% अपनी जेब से देता है, जमा कराता है, फिर उसको सैलरी मिलती है और वो 5% अपने दिए हुए इनकम टैक्स और देता है उसके ऊपर। तो ये स्थिति है, तो विषय विशेषज्ञ लगाने की नौबत कहाँ से पैसा आएगा, वो हमारी समझ से परे की बात है कि वो पैसा कहाँ से आएगा। इसके बाद ये 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 के बाद डिप्लोमा, 3 के बाद स्नातक और 4th के बाद मतलब के नाम शोध के साथ उसको डिग्री की बात की जा रही है। इसके बाद है उसकी ट्रेनिंग की भी। अब कितने सारे बच्चों को, कितनी इंडस्ट्रीज है यहाँ पे, क्लियर है 30 पॉइंट का जो मैं बता रहा हूँ, जो DHA ने हमारे को लेटर भेजा है उसमें क्लियर है। अब उनकी 2 महीने या 3 महीने जितना भी टाइम होगा और ट्रेनिंग पीरियड भी वहाँ पर होगा। तो उस टाइप के लिए मतलब क्लियर लिखे हैं। अब इंडस्ट्री के साथ आपने MOU करना है और इंडस्ट्री से बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए भी प्रोत्साहित करना है, वे बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाए। तो स्कॉलरशिप हमारे कहने से बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे ना देंगे क्या होगा ये अलग चीज़ है। MPhil कोर्स खत्म कर दिया गया, क्लियर है। एक इसमें आती है जी, समग्र और बहुलिंगिक शिक्षा के लिए IIT IIM आदि की तर्ज पर मेरू नामक मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। वो कौन से विश्वविद्यालय होंगे, किस टाइप के होंगे, एक मिनट बताओ। पूरी एजुकेशन पॉलिसी ठीक है सर। दूर नहीं होंगी तो एजुकेशन पॉलिसी को आप सफल नहीं कर पाएंगे। आप बढ़िया करें सर। कोई नहीं सर, बोलिए सर। एक पॉइंट है सर, निजी उच्च शिक्षण संस्थान को अपने छात्रों को महत्वपूर्ण संख्या में फ्रीशिप और छात्रवृत्ति प्रदान की जाएंगी। तो साथियों हमारे कॉलेज इतने सक्षम नहीं हैं कि उनको छात्रवृत्ति दे सकें या फ्रीशिप में फ्री में उनको एडमिशन दे सकें। हम इस कैपेसिटी में नहीं आज के दिन, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की और हमारी पोजिशन में भी दिन और रात का डिफरेंस है। मैं बता देना चाहता हूँ कि महाते के 2006 के बाद जो अपॉइंटेड टीचर बैठे हैं उनको डेथ कम ग्रेचुटी भी नहीं दी जा रही है। आज से 6 पे स्केल में हमें 4 ले रहे आज भी, वो भी फिक्स है। तो हमारे को एक सैलरी को बेसिक प्लस दिए, 2 चीज़ हैं, बाकी कोई फैसिलिटी हमारे को नहीं है। गवर्नमेंट किसी भी टाइप की कोई नया कोर्स शुरू करना है या बिल्डिंग बनानी है, इक्विपमेंट खरीदने हैं, कोई हमारे को किसी टाइप की ग्रांट नहीं देती है। एक सर बता दिए सर, एक सर इसमें आई है जवाबदेही निर्धारित की जाएगी
मापदंड के अनुसार कार्य न करने वाले प्राध्यापकों पर कार्रवाई की जाएगी। कौन से मापदंड होंगे जी? वो किसके ऊपर डिपेंड होगा? सरकार के ऊपर, यूनिवर्सिटी के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर। अब ये मापदंड जो निर्धारित किया जाता है, इसको बात का रास्ता दिखा दो। तो बहुत सारी शंकाएं सर हमारे अंदर हैं, और इन शंकाओं को दूर करने के लिए सर इसमें दो मैं चीज बताना चाह रहा हूँ। एक तो जेएस वर्मा की रिपोर्ट लगी 2012 वाली, उस पेज को पढ़ के देख लो, आपको किस तरफ इंडिकेशन कर रहा है। क्योंकि वीसी साहब हमारे जाटपुर में चीफ गेस्ट आए हुए थे, तो उन्होंने बताया था 51 यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें से 22 यूनिवर्सिटी स्टेट या मतलब कुछ कॉलेज जैसे एनसीआर वगैरह बोले थे, वो 29 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अगर ये ऑटोनॉमी वाली और ये चीज अगर आई तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बचे नहीं, ना ये यूनिवर्सिटी बचे और ना ये कॉलेज बचे, क्योंकि सारा सेक्टर प्राइवेटाइजेशन की तरफ मोड़ने का काम हो रहा है। क्योंकि इसमें 4 कंट्रियां के नाम लिए हैं। अब जो अपनी जीडीपी का 4.9% एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी कंट्री को इसमें क्लियर लिखा है इसमें रिपोर्ट में 0.69, ओनली 0.69 अपनी जीडीपी का हायर एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रही है। और इसी तरह से इस तरीके से सार्वजनिक एजुकेशन के ऊपर था। अब हमारे देश का 5% स्टूडेंट उस चीज़ को अचीव कर रहा है, जबकि कई कंट्री का 95% तक था। तो सर सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पॉलिसी को लागू कीजिए। हम आपके साथ हैं। हमने आपको पहले भी कहा था, अक्सर कोई भी अच्छा स्टेप लोगे, एडिड कॉल टीचर एसोसिएशन में आपके साथ खड़ी मिलेगी, और खड़ी मिली भी है हर एक उसके ऊपर, चाहे ग्रेड दिवान की बात है, कुछ भी है, एडिड कॉलेज फ्रंट पर मिला है आपको हमेशा। तो साथियों, हम अपील करते हैं वीसी साहब से कि 1 साल इसको हम यूनिवर्सिटी में लागू करके देख ले, उसके अच्छे रिजल्ट आए, उसमें कुछ कमी आ रहा है तो उन्हें दूर भी कर लें, और उसके बाद आके हमारे उसमें लागू करके हम उसका स्वागत करेंगे। थैंक यू डॉक्टर दयानंद जी। आप हमारी टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। साथ में ही आज यहाँ डॉक्टर नरेंद्र चाहर जी मेरे मित्र आए हुए हैं, जो हमारे सेंट्रल जिनमें हमारे नुमाइंदे हैं। डॉक्टर दलबीर को